Now we all know that there are thousands and millions of varieties of birds present in the mother nature. And this story is also about birds, the different varieties of birds which are found in a forest which has been given in this story. So long ago, all the birds of the air come to Mother Magpie and asked her to teach them how to build nests. So it's a story of past when all the birds came to Mother Magpie. सभी चिड़िया मदर मैगपाई के पास आईं and they asked that please teach us how to make nest. उन्होंने मैगपाई से रिक्वेस्ट किया कि मुझे सिखाओ कि नेस्ट कैसे बनाया जाता है. द मैगपाई इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स एट बिल्डिंग नेस्ट्स. और ये जो मैगपाई बर्ड होती है, इट इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल. इट मेक्स द बेस्ट ऑफ ऑल द नेस्ट्स दैट एनी बर्ड कैन मेक. सो सभी चिड़िया इसी के पास आती हैं. नाउ so she gathered all the birds around her and began to show them how to do it. So as she has gathered different birds in this picture, so उसने सभी चिड़िया को बुला लिया अपने आसपास और दिखाना शुरू किया that how to do it, how to make the nest. First she took some twigs and placed them in the shape of a bowl. सबसे पहले उसने क्या किया, उसने कुछ twigs लिए, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, और उनको एक बोल के शेप में रखा. देन शी टुक सम मड एंड लाइन द हॉलो लाइक अ मड वॉल. और फिर उसने इसके चारों तरफ मड से एक वॉल बना दिया. सो दैट इट वॉज लाइक अ मड वॉल. ये एक कीचड़ से सना हुआ वॉल जैसा बन गया. ओह दैट्स हाउ इट्स डन, सेड द थ्रश एंड अवे इट फ्लू, एंड दैट्स हाउ थ्रशेस बिल्ड देयर नेस्ट्स. और ऐसा कह करके थ्रश कहता है कि ओह तो हो गया. और इस तरीके से थ्रश ने अपना नेस्ट बना लिया. थ्रश बर्ड जो है वो अपना नेस्ट वैसे ही बनाती है. देन द मैगपाई टुक सम मोर ट्विग्स एंड अरेंज देम इनसाइड द हॉलो. लेकिन मैगपाई अभी रुकी नहीं. मैगपाई अपना काम चालू रखी. व्हाट शी डिड, शी एडेड मोर ट्विग्स एंड अरेंज देम इनसाइड द हॉलो. और उसने उस बोल के अंदर कुछ और ट्विग्स को सजाया. Now I know all about it, said the blackbird, and off it flew. और इतना देख करके ब्लैकबर्ड भी कही कि अब मुझे ये आ गया, और वह भी वहाँ से उड़ चली. And that's how blackbirds make their nests to this very day. और तब से ब्लैकबर्ड ने ऐसा ही नेस्ट बनाना शुरू किया. And then the magpie put some more mud over the twigs. लेकिन मैगपाई ने अभी भी नेस्ट कंप्लीट नहीं किया था. वो अभी भी नेस्ट बना ही रही थी. सो व्हाट शी डिड, शी एडेड सम मोर मड. उन्होंने उस ट्विग्स के ग्रुप में कुछ और मड डाला. ओह दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, सेड द वाइज आउल, एंड अवे इट फ्लू. और आउल फिर ये देख कर के कहता है कि इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ये तो काफ़ी आसान था, ये तो बिल्कुल यही होना था इसके बाद. एंड आउल्स हैव ऑलवेज मेड नेस्ट्स लाइक दैट सिंस देन. और तब से आउल वैसा ही नेस्ट बनाता रहा. मीन्स कि जिसने जितना देखा, द वट वन सॉ वाइल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नेस्ट, ही लर्न दैट वे ऑफ मेकिंग इट. मतलब जिसने जैसा नेस्ट बनाने का तरीका देखा, वो उस दिन के बाद से ही ट्राइड टू मेक द सेम टाइप ऑफ नेस्ट. आफ्टर दिस द मैगपाई टुक सम मोर ट्विग्स एंड ट्विस्टेड देम राउंड द आउटसाइड. लेकिन मैगपाई अभी भी वो नेस्ट बना ही रही थी. बिकॉज इट्स द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल. इट इज़ मैंशन्ड दैट इट मेक्स द बेस्ट ऑफ ऑल द नेस्ट्स. तो उसने अपना जो नेस्ट बनाने का तरीका था वो चालू रखा. व्हाट शी डिड, शी एडेड सम मोर ट्विग्स. उसने कुछ और सूखी लकड़ियाँ बाहर की तरफ से लगा दी. द वेरी थिंग, सेड द स्पैरो, एंड ऑफ ही वेंट. स्पैरोज मेक अनटाइडी नेस्ट्स टू दिस डे. और उस दिन के और यह ऐसा देख करके स्पैरो ने भी कहा कि ओ इट्स मेड लाइक दिस. और उस दिन से उसने भी वैसा ही नेस्ट बनाना चालू रखा. मतलब स्पैरो भी उस दिन से वैसे ही अनटाइडी नेस्ट्स बना रही थी. मैगपाई का नेस्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था. द नेस्ट ऑफ द मैगपाई वॉज स्टिल नॉट कंप्लीट. शी वॉज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हिज नेस्ट. So let's see what happens in the after this.
But Mother Magpie wasn't finished yet. She gathered some feathers and soft grass and lined the very nicely with it. Alright, so what she did? उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था. उसने कुछ पंख जमा किए, कुछ सॉफ्ट ग्रास जमा किया और पूड़े को नेस्ट में बिछाया. That suits me, cried the starling, and off it flew. And so starlings' nests are very comfortable for their babies. और इतने पे ही स्टर्लिंग ने कहा कि ये वाला नेस्ट मुझे अच्छा लगा, और इतना सीख करके स्टर्लिंग बर्ड भी जो है वो वहाँ से चली जाती है. उस दिन के बाद से स्टर्लिंग्स के जो नेस्ट थे, एज शी लर्न द वे ऑफ मेकिंग सच टाइप ऑफ नेस्ट फ्रॉम मैगपाई, सो the nests of starling bird is also quite comfortable. So it went, every bird taking away some knowledge of how to build nests, but none of them waiting till the end. तो हर किसी बर्ड ने कुछ कुछ नॉलेज इकट्ठा किया नेस्ट्स को बिल्ड करने का, लेकिन कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाया. Meanwhile, Mother Magpie went on working and working without looking up until the only bird sitting there was a turtle dove. जब बाकी बर्ड्स जा रही थी उस जगह से, मदर मैगपाई इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने नेस्ट को बनाती जा रही थी. एंड इट वॉज ओनली वन बर्ड लेफ्ट टिल द एंड, एंड द नेम ऑफ द बर्ड वॉज टर्टल डव. नाउ द टर्टल डव हैडंट पेड एनी अटेंशन एट ऑल. लेकिन टर्टल डव ने तो थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया था. इट ओनली केप्ट ऑन रिपीटिंग इट्स सिली क्राई, Take two, Taffy, take two, take two. Means the sound that this bird makes, the turtle doves make, it was only busy at making the same sound. It was not looking at the way, the methods by which the nests were being prepared. कैसे nest prepare हो रहा था, उसने इस पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया. Mother Magpie heard this cry just as she was putting a twig across. So she said, "One is enough." तो मदर मैगपाई ने जब ये सुना तो वो कहती है कि एक ही काफ़ी है. बट द टर्टल डव केप्ट ऑन सेइंग, टेक टू टैफी, टेक टू. लेकिन टर्टल डव जो था वो तो अपना साउंड रिपीट करता जा रहा था, दैट टेक टू टैफी, टेक टू. देन मदर मैगपाई गॉट एंग्री एंड सेड, वन इज़ एनफ आई टेल यू. तो मदर मैगपाई भी गुस्सा हो गई और क्या कहती है कि एक ही ट्विग काफ़ी है. I'm telling you. Still the turtle dove cried, Take two, Taffy, take two. Turtle dove फिर चिल्लाता है कि Take two, Taffy, take two. Finally, Mother Magpie looked up and saw nobody near her but the silly turtle dove. तब जाकर के Mother Magpie का ध्यान जाता है अपने आसपास, and what she saw, that all the birds had flew from that place. No one was there. It was only that silly turtle dove, and which was repeating the same silly sound. And all the birds have learned the way of making nests to the incomplete. They did not learn the way of making nests completely, rather they learned only the halfway of that. She got so angry that she flew away. और मैगपाई इस बात से इतना गुस्सा हुई कि वो वहाँ से उड़कर चली गई. She flew away. She never told the birds how to build nests again. उस दिन के बाद से उसने कभी भी किसी भी बर्ड को नेस्ट बनाना नहीं सिखाया. And that is why different birds build their nests differently. And that is why अलग अलग बर्ड्स के नेस्ट बनाने का तरीका अलग होता है. So we saw that how Magpie taught the other birds to make nests, but none of them had that much patience that they could watch the nest being made till the end. So all they learned was only half of the how the nest is made. And this is the story from an English fairy tale. Fairy you all know? Yes. So it's the story from an English fairy tale by Joseph Jacobs. Now, who is Joseph Jacobs? Joseph Jacobs was an Australian-born English scholar. He taught literature and was a history scholar too. He was one of the most popular authors of 19th century. He wrote and adapted fairy tales for children. And if we talk about difficult words, all the words which are written in pink
like magpie, thrush, turtle-dove, starling. These all are the name of the variety of birds. Like we have pigeons, peacocks, cocks, hen, sparrow, robin. So these also are the variety of birds which are mentioned in the chapter. Obvious means easy to see or understand, means what is clear, what is easy to understand. And then knowledge means understanding about something. Knowledge means understanding about something. So that is all for this chapter. In our next class, we will discuss the objectives of the lesson, but I suggest you all to do the objective questions on your own. So till then, very goodbye and enjoy your day. Bye.